हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। लेट ए बी सी डी एंड ए ई एफ जी बी स्क्वायर्स ऑफ साइड 4 एंड 2 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। दो आपको यहां पर स्क्वायर्स दे रखे हैं। एक स्क्वायर आपके पास है ए बी सी डी और दूसरा स्क्वायर है ए ई एफ जी। ई, ये मैंने एफ बना लिया, ए ई एफ और लास्ट में क्या हो जाएगा आपके पास, जी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास जी। अब एग्जैक्टली ऐसे ही बनाना है, ऐसा क्वेश्चन में कहा नहीं है। अभी के लिए मैंने ऐसे ही बना दिया ताकि ध्यान में रहे। इसके बाद कहा है दी पॉइंट ई इज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। तो ये आपको ए बी दिख रहा है, तो ई एक्चुअल में यहां पर है, तो मैंने ये ई बना दिया यहां पर, तो वो गलत बनाया मैंने। ठीक है, एंड द पॉइंट एफ इज ऑन द लाइन इज ऑन द डायगोनल ए सी। तो डायगोनल ए सी ये रहा हमारे पास। तुमसे कहा है एफ जो है इसके ऊपर है, तो अगर मैं यहां से एक लाइन सीधी ड्रॉ करूं तो ये रहा हमारे पास एफ। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये पता लग गया कि ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है और ये जो छोटा वाला स्क्वायर है, इसकी पोजीशन क्या हो सकती है। इसके बाद क्या कहा है, देन द रेडियस आर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल भी हमारे पास यहां पर है, विच पासिंग थ्रू द पॉइंट एफ, जो ये एफ वाले पॉइंट से पास कर रहा है, एंड टचिंग द लाइन सेगमेंट बीसी एंड सी डी, जो ये बीसी और सीडी लाइन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब अगर मैं ये वाला सर्कल आपको दिखाऊं, कहां पर बनाना है हमें, ध्यान रखना इस पॉइंट को, इस सेंटर को पास करना चाहिए। तो ये है हमारे पास वो सर्कल। इस सर्कल का रेडियस इन्होंने आर कहा है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी कंडीशंस इस रेडियस के लिए ट्रू है। अब ये जो डायग्राम है मैं फिर से थोड़ा सा ठीक तरीके से आपके सामने बनाकर लाता हूं। तो अब आप देख सकते हैं जो ऊपर वाला डायग्राम है वो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया है ताकि समझने के लिए हमारे लिए आसानी हो जाए। अब ये देखिए ए बी सी डी, तो आपको एक बड़ा सा स्क्वायर दिख रहा होगा और एक दूसरा स्क्वायर जो है वो ए यहां है, ई यहां है, एफ यहां पर है। एफ किस पे है, डायगोनल एसी पर। ध्यान रखना क्वेश्चन में जी के बारे में कहा ही नहीं है कि जी किस पोजीशन पे है, तो ऑब्वियसली जी तो यही होना चाहिए। क्वेश्चन में कहा नहीं है, मैं यहां पर ये लिख देता हूं। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये रहा हमारे पास ए ई एफ जी स्क्वायर, जिसके बारे में क्वेश्चन में कहा था। और जो दूसरा स्क्वायर है हमारे पास ए बी सी डी, ये रहा वो ए बी सी डी स्क्वायर। तो अब आपको दोनों स्क्वायर दिख गए होंगे। यहां पर ब्लू कलर में मैंने एक सर्कल यहां पर ड्रॉ किया है जो आपको दिख रहा होगा। अब वो सर्कल देखिए ये एफ पॉइंट से पास कर रहा है, ये है वो सर्कल, ठीक से देख लीजिए। ये क्या कार्य कर रहा है, एफ पॉइंट से पास कर रहा है। तो सारी चीजें अब हमें यहां पर पता चल चुकी हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसका जो साइड है वो 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है यहां पर। अच्छा, ये आपके पास है रेडियस आर, मान लिया कि क्वेश्चन में आर ही दे रखा है, तो ये भी आपके पास क्या है, आर ही होगा। तो ये भी कितना होगा आपके पास, आर होगा, और ये भी कितना होगा आपके पास, आर होगा। अच्छा, यहां से यहां तक की टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 4। तो फिर ये वाली जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, 4 माइनस आर। इसी तरीके से ये जो पूरी लेंथ है ये हमारे पास 4 है, तो यहां से यहां तक की जो लेंथ हो जाएगी ये 4 माइनस आर हो जाएगी। इससे आपको ना जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स पता लग गए, 4 माइनस आर कॉमा 4 माइनस आर। ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये वाला एफ पॉइंट, आपको ये तो पता है कि ये वाला डिस्टेंस है 2 और ये वाला डिस्टेंस भी है 2। तो सिंपल सी बात है, जो ये एफ है, एफ के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 2,2 होंगे। तो तुम्हें एफ के भी कोऑर्डिनेट पता है और ये जो सर्कल है इसका सेंटर भी पता है। तो अब आप क्या करोगे, जो सर्कल है इसके सेंटर से आप एफ तक के डिस्टेंस को फाइंड आउट करोगे, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपको अभी फाइंड आउट करना है। वैसे ही वाला डिस्टेंस आर के ही इक्वल है, पर मुझे इसके कोऑर्डिनेट पता है और इसके कोऑर्डिनेट पता है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालूंगा और उसको आर के इक्वल रखूंगा। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को, जिसको कि नाम है एफ सी, किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। अब ये डिस्टेंस मैं फाइंड करके दिखाता हूं आपको। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट
ऑफ 4 माइनस आर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस आर माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर। अब यहां पर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, हमें पता है ये 2 माइनस आर का होल स्क्वायर है, ये भी 2 माइनस आर का होल स्क्वायर है, तो ये ट्वाइस ऑफ 2 माइनस आर होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट इक्वल टू आर, इक्वल टू आर। स्क्वायरिंग कर देंगे तो 2 माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल टू ये आर स्क्वायर हो गया। सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 4 आर इक्वल क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। 2 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो 8 प्लस 2 आर स्क्वायर माइनस 8 आर इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर। इसको यहां लाके इसके साथ माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 8 आर प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से देख सकते हैं हमारे पास आर से रिलेटेड एक कंडीशन आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सी कंडीशन इससे मैच कर रही है। जो डी ऑप्शन है वो हमारे आंसर से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। और इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है।